6 लाख भागा 750 को देखिए कितना पेयर बनता है? 800। कितना? 800। 800 गुने 825 करिए कितना आया? 9 लाख। कितना? 9 लाख। 9 लाख। 150 का जॉइनिंग उठा के और हर बंदा से 2 को लेके, हर बंदे से सिर्फ 2 को लेके 1 साल में हम लोग 9 लाख रुपए कमा सकते हैं। उस 1 साल में ये 9 लाख नहीं होगा 10 लाख हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये मेरा सिर्फ मैचिंग का पैसा हुआ, ये मेरा मैचिंग का पैसा हुआ। परफॉर्मेंस हम जोड़ नहीं पा रहे हैं, इसे परफॉर्मेंस छोड़ दिया। लेकिन यदि सीनियर मैनेजर बने तो 50,000 रुपये भी उनको मिला ना। यदि हम मैनेजर बने तो 12 दूना 24,000 फिक्स परफॉर्मेंस नहीं करते, 24,000 वहां से भी मिला। हम जूनियर मैनेजर परफॉर्मेंस करते हैं, ये तो मेरा ठीक है। तो 50, 60, 70 और 4, 3, 7 ठीक है। आज में 7, 11 लगभग 80,000 का प्लस हो जा रहा है। 80,000 प्लस 9 लाख मैंने 10 महीना में 1 महीने तो परफॉर्मेंस धरेगा, 1 महीना धरेगा। जिस महीना परफॉर्मेंस धरेगा वो, जिस महीना परफॉर्मेंस धरेगा वो 1 साल में ठीक है, उसी महीना पता चलेगा क्या कि ये हमको एक्स्ट्रा मिला। यदि मैनेजर है तो सॉरी यदि मैनेजर है तो हमको ये एक्स्ट्रा मिला 1,000। यदि सीनियर मैनेजर है तो 1,500 एक्स्ट्रा मिला, और यदि जूनियर मैनेजर है तो 500 रुपये एक्स्ट्रा मिला। जिस महीना धरेगा उस महीना तो मिलेगा, जो प्लान को दिखाया जा रहा है ठीक है। तो कहने का मतलब 10 लाख रुपये हम लोग कमा रहे हैं सिर्फ 150 का ज्वाइनिंग। और हर बंदा 1 महीना में सिर्फ 2 टो ज्वाइनिंग दे, वो भी 150 माइल्स का, तो 1 साल में हम लोग 10 लाख रुपये कमा रहे हैं। अब यहाँ जो सबसे हाईएस्ट था कौन था? मैडम। तो मैडम को कितना आया था? 50,000 यही था ना। 50,000 करके यदि ये 12 महीना उठाएगा कितना पैसा होगा? 6 लाख। 50,000 रुपये करके ये 12 महीना उठाएगी तो होगा 6 लाख। ये 6 लाख के बदले वो दिया कितना? 3,000 घंटा। 3,000 घंटा दिया तो उनको 6 लाख रुपया मिला। उस हिसाब से जो हमको 10 लाख रुपया कमाना है, क्या ईमानदारी से हम लोग 3,000 घंटा दे रहे हैं? कौन लड़का दे रहा है? कोई बता दे तो कि सर पर डे 8 घंटा क्यों काम करते हैं? कोई एक तो खड़ा तो बोल दे तो हम पर डे आपका 8 घंटा काम करते हैं, नहीं करता है। वो 6 लाख तब कमा रही है जब 8 घंटा करके 12 महीना दे रही है। जब 8 घंटा करके 12 महीना मतलब 3,000 घंटा काम कर रही है तब 6 लाख रुपये कमा रही है। आज यदि फियोना हर्बल में यदि कोई भी लड़का ठीक है ईमानदारी से पर डे 2 घंटा भी देना, 2 घंटा में 1 तो प्लान किया जा सकता है। 2 घंटा में 1 तो प्लान किया जा सकता है। दिन भर में 1 तो प्लान किया जा सकता है। यदि 1 तो भी प्लान हो रहा है ना तो 30 दिन में 30 तो प्लान होगा। और 30 तो प्लान जो कोई बंदा रेगुलर काम करेगा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 30 को में 2 को जोड़ेंगे नहीं है या वो उठा नहीं पाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर पैसा ज़्यादा क्यों हो जा रहा है? वहाँ पे कम, वहाँ 50,000 महीना में ना उठा रहा है, साल भर में 6 लाख हो रहा है। यहाँ पे 12 महीना में शुरुआती पार्ट में शायद ही 50,000 का चेक बनेगा, शायद ही बनेगा। लेकिन नेक्स्ट 6 महीना में ऐसा क्या जादू हो रहा है कि मेरा 9 लाख 10 लाख रुपये हो जा रहा है? इसी को बोला जाता है टाइम कंपाउंड। इसको समझिएगा। वहाँ पहले भी ये कला था और लास्ट में भी ये कला है। यहाँ पे शुरू में हमें कला है, लेकिन 6 महीना बाद मेरे साथ 10 को बंदा है। 6 महीना बाद यदि 2-2 को बंदा बुताते जाते हो तो पहला महीना 2, दूसरा महीना 4, तीसरा महीना 8, चौथा महीना पहला महीना 2, दूसरा महीना 4, तीसरा महीना 8, चौथा महीना 16, पांचवा महीना 32, छठा महीना 64। 6 महीना बाद 64 बंदा आपके साथ है। लेकिन मैडम 6 महीना पहले भी अकेले था और 6 महीना बाद भी अकेले है और 60 साल बाद भी अकेले रहेगी। यही कारण है कि शुरू में कमा रही है लेकिन दूर जैसे से जा रही है उसको वही नजर आ रहा है। खटाली उसका सेम रह रहा है लेकिन इनकम उस हिसाब से ग्रोथ नहीं हो रहा है। महंगाई जब बढ़ता है तो महंगाई भत्ता बढ़ता है। महंगाई बढ़ता है कितना बढ़ेगा? 5%, 10%, 20%, 25%, इससे नीचे नहीं बढ़ेगा किसी का भी पेमेंट का। लेकिन एक मात्र ये ऐसा जगह है जो हम कर रहे हैं, यदि वो डुप्लीकेशन नीचे वाला करा दे तो मेरा वेतन सीधा डबल। जो हम आप लोग समझाना चाह रहे हैं 1 साल में हम कर पाए तो 10 लाख रुपये कमाएं। यदि ये चीज मेरा छोटा नहीं समझ गया, मेरा सोनू समझ गया तो दूसरे साल में मेरा डबल हो गया।
ये लोग का 10-10, मेरा तो 20 हो गया ना। तो एक मात्र यही एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम लोग टीसीएस का बेनिफिट ले सकते हैं। अदर यदि टीसीएस का बेनिफिट लेना है तो आपको अच्छा एसेट आना चाहिए, अच्छा, सिर्फ पैसा नहीं। आपने कोई फैक्ट्री डाला, सपोज हमने जब डेयरी फार्म डाला, मान लेते हैं कि नेहा मेरे साथ डेयरी फार्म करने की कोशिश की, उसको मम्मी ने 5 लाख रुपये दिया, ले बेटा बिजनेस कर, ठीक है, और हम भी किए और नेहा भी किया। पहला दिन खर्चा कर दिया 5 लाख, 5 को गाय लिया, 5 लाख का, 1 लाख का सेट बढ़ा दिया, 6 लाख का, ठीक है। अब 15 दिन बाद 5 लाख गाय मर गया, 1 लाख। फिर 10 दिन बाद गाय और मर गया। फिर पता चला प्राकृतिक ऐसा रूप धारण किया तो पूरा सेट मेरा उड़ा दिया। हो ही सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, बड़ा बड़ा पुल टूट जाता है, ये क्या है, ठीक है। ये लड़की दोबारा खड़ा हो पाएगी, ये दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगी। लेकिन मेरे पास यदि 5 लाख लगाए, 5 लाख रुपया, 5 की जगह 25 लाख और यदि मेरा रखा हुआ है, तो कल टूटेगा तो फिर दूसरा गाय बांध देंगे। ऐसा सपना सपना ही रह जाएगा, हम अपना सपना पूरा करके निकल जाएंगे। तो यदि अदर्स जडेजा को टीसीएस का बेनिफिट लेना है तो अकाउंट में बहुत जबरदस्त पैसा होना चाहिए। सिर्फ पैसा नहीं, जबरदस्त पैसा होना चाहिए। जैसे आपका क्या नाम इनका, टाटा का मालिक का, रतन टाटा, उन्होंने सिंगूर में डाला नैनो का फैक्ट्री, क्या कारण से बंद हुआ पता नहीं, बंद हो गया ना, कितना लॉस हुआ उनका, एक ह्यूज अमाउंट लॉस हुआ। वो फैक्ट्री जो हम लोग डाले होते तो हम लोग दिवालिया घुसल हो गए होते, हम लोग दिवालिया हो गया था, उसको कोई फर्क पड़ा, फिर वही फैक्ट्री जाकर कहीं और डाल दिया। उसके बाद इतना पैसा है कि फिर वो कहीं जाके वो आराम से वहां भी बंद होता, तीसरा दिन वो डाल देता, ठीक है। लेकिन क्या हम लोग को वो कैपेसिटी है? किसी तरह उन्हें रोज गाड़ी को फैक्ट्री डाले, पार्टी पॉलिटिक्स का चक्कर पड़ा है, जैसे पड़ा बंद करे, कितना बड़ा लॉस हो गया, दोबारा खड़ा हो पाएंगे? तो हम लोग टीसीएस का बेनिफिट कभी नहीं ले पाएंगे। बाकी जिसके पास टाका बहुत ज्यादा वो टीसीएस का बेनिफिट ले रहा है। उन्होंने फैक्ट्री डाला, एक बड़ा पैसा लगाया, फिर आप पर हमको नौकर के रूप में रख लिया। इसको पढ़ा लिखा ज्यादा है, सुपरवाइजर, इसका पढ़ा लिखा कम है, तो लेबर, उसका पढ़ा लिखा थोड़ा और कम है, तो झाड़ू मारने वाला। इस सबका समय तो खरीद लिया ना, सबको 8 घंटा खटा रहा है, सबको 8 घंटा ही खटा रहा है, 3000 घंटा इसका खटा है, 3000 इसका, 3000 इसका, सबका समय को खरीद लिया, ठीक है। फंडा को समझिए कि कहाँ फंडा तो जा रहा है। यदि आप और हम ये सोच रहे हैं कि कुछ भी करके हम लोग निकल जाएंगे, गलत सोच रहे हैं, नहीं निकल पाइएगा, बहुत टफ है। एक मात्र एमएलए में एक ऐसा जगह है जहां से हम लोग टीसीएस का बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन एमएलएम का इज्जत करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग इज्जत कम कर रहे हैं, इसको बेइज्जत कर बैठिए, इसको बेइज्जत कर दे रहे हैं, इज्जत कम कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको बदनाम कर रहे हैं, हम लोग इसको बदनाम कर रहे हैं। क्यों बदनाम कर रहे हैं? यदि नेहा यहाँ ज्वाइनिंग की है और नेहा यहाँ से रिंकू से अचीव नहीं करती है, रिंकू का ज्वाइनिंग किए 5 साल हो गया, नेहा का काम में एक्टिव हुए 1 से 2 साल हो रहा है, एक्टिव हुए, क्योंकि हम लोग तो नियम अपना खानदान में ज्वाइनिंग पहले लगाते हैं। हम लोग का नियम है कि हमको समझाया, हमको अच्छा लगा तो तुरंत इधर मेरा बीवी का, इधर मेरा पति का, इधर मेरा बेटा का, इधर मेरा फुआ का, इधर मेरा ससुर का, इधर मेरा सास, सबका कोड है। ससुर को मेरा पता नहीं उसको कोड है, लेकिन उसको पता है, हमको पता है मेरा ससुर का कोड है, ठीक है। जब उसको पता चलेगा, कौन पता चलाएगा, मेरा घर के मुर्गी दाल बड़ा, हम कभी बोलेंगे मुझे सीरियस नहीं लेगा। किसी दिन छोंदा जी वहाँ चला गया और उसको प्लान दिया बढ़िया से बंगला में, ना ये तो भालो तो कर जाए, वो समझाएगा जरूरत का सामान कहने किसी दे, तो उसको अच्छा लग गया। अब उसको पॉजिटिव किया, अब बाद में उसको पता चला इसको तो यहाँ जो नहीं है, ठीक है। तब वो वहाँ तो नहीं करेगा, जो वहाँ कोड है तो वही करेगा, वो क्या जैसे करेगा। तो इसको एक्टिव होने में समय लग गया, जो भी तो 4 साल पहले किया हुआ है, लेकिन एक्टिव का हुआ 4 साल के बाद जब क्षमता जगह समझाया तब वो एक्टिव हुआ, तब थोड़ा बहुत प्रोडक्ट खाना चालू कर दिया, अब किसी को बोलना चालू कर दिया। तो ये हम लोग का नियम है कि एमएलए में हम लोग तो आते हैं और अपने साथ पूरा खानदान का जोड़ी लगा देते हैं, और काम बंद करता है। 1 मंथ पहले भी हम ही थे और कल भी हम ही रहेंगे, लेकिन जब जुड़ाने का बारी आएगा, आपका टीम कितना का है? टीम 4, हमारा 200 टीम अच्छी। ये नहीं बोलेंगे 200 में 150 मेरा घर गाड़ी है, ये नहीं बोलेंगे, लेकिन ये जरूर बोलेंगे 200 मेरा 200 का टीम है। तो ये काम क्यों करता है? कोई काज कुछ से खूब तुम लोग काज करो, ठीक है। तो इसको इनडायरेक्टली खराब हम ही लोग कर रहे हैं एमएलएम को, खराब हम ही लोग कर रहे हैं एमएलएम को। आपको जाने अनजाने में उसको इन्वॉल्व रखना होगा बिजनेस में। जैसे दीदी ने सर को रखा है, सर जाने अनजाने में आपका साथ दे रहा है। यदि आपको लेके आ रहा है, लेके जा रहा है, जिस दिन वो समझ जाएगा हमको करना है, उस दिन आपको छोड़ को भाग लगेगा।
आपको पूछेगा भी नहीं, उल्टा आपको ताव देगा। तुम्हें तो तुम्हें कोई दाव देखो आम्ही कुछ करी तो दिखाई तुम्हारे डायरेक्ट वो ताव दे देगा, ठीक है। लेकिन जब तक वो नहीं समझा है और आपको लेके आ रहा है लेके जा रहा है ना, वही उनका सपोर्ट हुआ। आप ये नहीं बोल सकते वो नहीं कर रहा है, ये नहीं बोल सकते हो।